हेलो फ्रेंड्स, मैं जगजीत सिंह फ्रॉम हाईटेक ईसीएम रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर। तो आज हमारा टॉपिक है हमारे हाईटेक ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट एकेडमी की तरफ से एक मार्केट में बुक आ रही है जिसका नाम है बेसिक ऑफ मैकाट्रॉनिक्स। तो ये बुक लेनी आपको क्यों ज़रूरी है, इस बुक से आपको क्या फ़ायदा होगा इन फ्यूचर, उसके बारे में मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ये बुक, इसका नाम है बेसिक ऑफ मैकाट्रॉनिक। जब भी हम लोग आगे ईसीएम रिपेयर की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि हमें ईसीएम रिपेयर करने की ट्रेनिंग लेनी है। ईसीएम रिपेयर की ट्रेनिंग लेने से पहले हमें चाहिए क्या? किसी भी ईसीएम को रिपेयर करने से पहले हमें चाहिए क्या? जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं उसमें टेक्नीशियन होते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल का काम करता है, वायरिंग से रिलेटेड, कोई मैकेनिक है, मैकेनिकल काम करता है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फ्रेशर होते हैं, जो ना कोई भी उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती, ना इलेक्ट्रिकल की और ना मैकेनिकल की। तो उनके लिए सबसे पहले ईसीएम रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। कोई भी हो, टेक्नीशियन या फ्रेशर, सबसे पहले उसको ईसीएम के बारे में पता होना चाहिए कि ईसीएम करता क्या है। ईसीएम सेंसर से सिग्नल लेता है। जैसे मेरे पास मैंने ये 2 सेंसर रखे हैं। सेंसर इंजन के ऊपर लगे हुए हैं या कहीं भी लगे हुए व्हीकल के ऊपर। मोस्टली जो ईसीएम है वो इंजन कंट्रोल या इंजन से सिग्नल, इंजन पे लगे हुए सेंसरों से सिग्नल लेता है। तो सिग्नल, ये सेंसर कितनी वोल्टेज से ऑन होते हैं, सेंसर का काम क्या है, सेंसर क्यों यूज़ होते हैं, अगर सेंसर में फॉल्ट आ जाए तो क्या सिम्टम होते हैं। अब इसको क्लियर करने के लिए हम लोगों ने ये मार्केट में बेसिक ऑफ मैकाट्रॉनिक हाईटेक ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट एकेडमी की तरफ से ये बुक है। इस बुक को रीड करने के बाद इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये बुक एक टेक्नीशियन को, एक फ्रेशर को ईसीएम रिपेयर करने तक लेके जाएगी। एक ईसीएम को रिपेयर कैसे किया जाता है, ये फर्स्ट चैप्टर है। उसमें ईसीएम रिपेयर करने से पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए कि ईसीएम करता क्या है। ठीक है, ईसीएम सेंसर से सिग्नल लेता है एक, ओके, और एक्चुएटर्स, 3-4 एक्चुएटर्स लगे होते हैं, उसको कमांड देता है, कंट्रोल करता है। तो ये कंट्रोल करने के लिए ईसीएम इसको कमांड के रूप में क्या देता है, पॉजिटिव देता है, नेगेटिव देता है। वो नेगेटिव और पॉजिटिव जो बेसिक नॉलेज है एक्चुएटर की और सेंसर्स को ऑन होने के लिए क्या चाहिए, रेफरेंस वोल्टेज, बॉडी ग्राउंड। थर्ड, जो जब इन दो पॉजिटिव और नेगेटिव इसको सेंसर को मिल गई तो ये सेंसर किसी भी ईसीएम को इंफॉर्मेशन देता है, इंजन क्या काम कर रहा है, इंजन की स्पीड कितनी है। ठीक है, ऐसे सिग्नल्स हैं जो ईसीएम लेता है। इसलिए हमारी ये बेसिक ऑफ मैकाट्रॉनिक लेनी इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें एक ईसीएम करता क्या है उसकी इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर हम लोग ईसीएम रिपेयर नहीं करना चाहते, लेकिन सबसे जो मेन प्रॉब्लम है, जब भी हमारे पास कोई फॉल्ट कोड आता है, इसके अंदर बहुत से लोग आगे चैप्टर के अंदर इसको रीड कर लेते हैं। सेंसर्स क्या काम करते हैं ये सभी को पता है। बहुत से कम ऐसे टेक्नीशियन होंगे इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर जिनको सेंसर के बारे में नॉलेज ना हो, क्योंकि सेंसर के बारे में नॉलेज, बहुत सी नॉलेज आपको यूट्यूब पे जो मेरे जैसे और इंस्टीट्यूट वाले हैं या अदर जो भाई हमारे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इस काम के अंदर, कैसे लोगों की जो टेक्नीशियन है उनकी स्किल को डेवलप किया जाए, उनकी बहुत सी आपको वीडियो मिल जाएंगी।
तो वैसे ही इसमें हम लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक है। जो जनरल नॉलेज है, अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट ट्रेनिंग लेना चाहता है ईसीएम रिपेयर की या वायरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, उसके लिए ये बुक बहुत बढ़िया है। इसके बाद इसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज लिखी हुई है, जो बहुत कम लोग इस बुक को लेकर इस पे काम करते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 83 नंबर पेज से, डिफरेंस बिटवीन वाल्व एंड सेंसर्स, सेंसर शॉर्ट सर्किट, ऐसे बहुत से आपको फॉल्ट कोड हैं। इनपुट सिग्नल्स, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इनपुट सिग्नल। जैसे हमारे पास ये कोड आया, मास और वॉल्यूम एयर फ्लो सर्किट लो इनपुट, इसका मीनिंग क्या है आपको इस बुक में मिलेगा। तो ऐसे बहुत से फॉल्ट हैं जिनका मीनिंग क्या है इस बुक में हम लोगों ने लिखा हुआ है। हमें ट्रक के लिए कोई अलग बुक नहीं परचेज करनी, कार के लिए अलग नहीं करनी, पेट्रोल व्हीकल के लिए अलग बुक परचेज नहीं करनी। ये एक बुक में हर चीज़ आपको कवर करेगी। इसमें हम लोगों ने बेसिक लिया है, एक सेंसर ट्रक में लगा हुआ है, उसमें कितनी वायर्स हैं और उसमें कितनी वोल्टेज होनी चाहिए, सेंसर ऑन कैसे होता है, ये हमने इस बुक में लिखा हुआ है। अलग अलग व्हीकल्स के बारे में नहीं लिखा हुआ। तो ऐसे पीछे जो चैप्टर्स हैं, इंस्पेक्शन कैसे एक सेंसर के ऊपर हम लोग काम करते हैं, उसमें इतने कोड आते हैं, उस कोड के ऊपर काम कैसे करना है, ये हमने पीछे जाकर चैप्टर्स में लिखा हुआ है। जब मैं इस बुक को लिख रहा था तो उस टाइम मैंने देखा कि मैंने इसके पीछे 5-6 सेंसरों के बारे में टेक्निकल पॉइंट्स लिखे भी, कैसे हमारे पास अगर फॉल्ट आ जाए तो हम लोग कैसे क्लियर करेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए मेरे पास या आपके पास एक फॉल्ट कोड आ गया, कोई भी एनीवन, एक कोड के ऊपर कैसे काम किया जाता है। पेट्रोल व्हीकल हो, डीजल हो, कार हो, ट्रक हो, सीएनजी हो, तो वो चाहे टू व्हीलर्स हो, उसके ऊपर काम कितने तरीके हैं काम करने के। जब मैंने इसके अंदर लिखा तो तरीके उसके सिर्फ वही हैं कि सेंसर्स को चेक किया जाए कैसे वो फॉल्टी, इसमें लिखा हुआ है। वायरिंग में अगर दिक्कत है तो उसका तरीका एक है, चेकिंग करने का मेथड एक है। ईसीएम में प्रॉब्लम है तो भी एक मेथड है उसका, जो इसमें मैंने आपको दिखाया है। इसके अंदर हार्डवेयर के ऊपर काम नहीं है इस बुक के अंदर, ओनली वायरिंग से रिलेटेड, वायरिंग चेकिंग से हम लोग ईसीएम में फॉल्ट है, सेंसर में फॉल्ट है, वायरिंग में फॉल्ट है, हम लोग इस बुक की हेल्प से चेक कर सकते हैं। ओके, तो आज मेरी वीडियो का मतलब ये था कि बहुत से हमारे भाई हमें कॉल्स करते हैं कि सर ये ट्रक के बारे में बुक है या पेट्रोल व्हीकल्स के बारे में है या डीजल जो हमारे चल रहे हैं, टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स, ये टोटल ऑल इन वन है। आप कहीं भी इस नॉलेज को यूज़ करके आप काम कर सकते हो, बहुत जल्दी कर सकते हो। इसमें हमने अपना प्रैक्टिकल अनुभव आपको दिया है। हो सकता है आपकी नॉलेज में हम लोग 20%, किसी की 30%, 50% उसको बढ़ा सकें, तो आपको ये बुक लेनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है, आने से पहले वो इस बुक को परचेज़ करे। अगर कोई प्रैक्टिकल करना चाहता है वो इस बुक को परचेज़ करे। तो इससे पहले मैं आपको दोबारा दिखा दूं कि जो सेंसर्स होते हैं उसके लिए आपको ये जो सेंसर है इसके अंदर, ये कार में भी आता है और ट्रक में भी आता है। दूसरी बात, ये जो केम शाफ्ट सेंसर है ये ट्रक में भी मिलेगा, आपको कार में मिलेगा सेम। ओके, मास एयर फ्लो सेंसर ये ट्रक में भी मिलेगा, वोल्टेज भी सेम है, कार में भी मिलेगा। तो कहने का मतलब ये बूस्ट सेंसर अगर आप देखोगे तो आपको पेट्रोल में, डीजल में, आपको कार और ट्रक में दोनों में मिलेगा, मतलब जितने मैंने अभी तक सेंसर बोले। ठीक है, एबीएस सेंसर है ये भी आपको मिलेगा। ये आपको एक्सीलेटर पैडल सेंसर है, ये आपको ट्रक्स में और कार में मिलेगा।
रेल प्रेशर सेंसर है, ट्रक में, कार में, पेट्रोल में भी मिलेगा। ओके, तो ये कहने का मतलब ये है भी ये ट्रक के लिए या कार के लिए भाई, ये सभी के लिए है। ये जो डीजल रेल वाल्व है कार ट्रक दोनों में मिलेगा। तो ये ट्रक के लिए या कार के लिए है ऐसी कोई बात नहीं है टेम्परेचर सेंसर। तो ये मैंने आज वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो हमारे टेक्नीशियन भाई हैं जो कोई लेना चाहता है इस बुक को, उसके लिए मैंने ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। तो इसमें अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी हमें आप कॉल करके या हमें मैसेज करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।